और दोज टीचर्स टुक इट टू द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ आपने सेशंस किए होंगे, तो कुछ एक्सपीरियंस से सुनना चाहूंगा मैं। आफ्टर दैट वी विल जंप इनटू द सेशन। सो इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक दे कैन रेज देयर हैंड, और हम लोग अनम्यूट कर सकते हैं इधर से। Please raise your hands if you want to share your experiences. I'll unmute you. अभी तक तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। विक्रमजीत सर, आपका हमने देखा था कि शुरू कर दिए हैं क्लासेस, तो आप शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंसेस? Or anybody, please feel free to share how the experience is so far. ओके, जावेद सर ने हैंड रेज किया है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ फ्रॉम बंदीपुरा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ शोएब सर, हमने तकरीबन हम फ्रॉम लास्ट 1 वीक बच्चों के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने उनको प्रॉपर कोडिंग पे लेके नहीं आए। तो हमने क्या किया, जो ही हमने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, सो वी सा देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th क्लास, देन 7th क्लास, फ्रॉम 8th क्लास। तो लिटरली उनको पहले मतलब जूम यूज करना भी नहीं आता था। नो डाउट उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, बट दैट वाज विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन जो ही हमने स्टार्ट किया तो हमने उन लोगों को पहले सिखाया जूम कैसे यूज करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने चैट में डाला रिनेम योर सेल्फ, तो आधे लोग गैलेक्सी J7 लेके आते थे, आधे लोग Vivo Y2 लेके आते थे। तो हमने पहले उनको इस चीज में ग्रूम किया कि कैसे आप अपने आप को रिनेम करोगे। उसके बाद फिर हमने उनको थोड़ा बहुत इनपुट आउटपुट्स के बारे में दे दिया, कंप्यूटर इनपुट्स कंप्यूटर आउटपुट्स कैसे होते हैं, किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, और जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो कैसे आप कीनली सुनोगे, क्योंकि हम तो यहाँ से आपको अनम्यूट करने वाले म्यूट करने वाले तो नहीं है, क्योंकि ये सेशन जो है ये लाइव है, ये इंटरेक्टिव सेशन है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का अनम्यूट रहना ज़रूरी है। तो आपको कैसे बैकग्राउंड नॉइज जो है वो कम करना है, कैसे अपने आप को सेपरेट करना है, और कैसे आपको एक कीन लिसनर बनना है। तो उसके बाद फिर हमने उनको थोड़ा कंप्यूटर्स के बारे में बताया, कौन कंप्यूटर कैसे अपनी लैंग्वेज, जैसे ऑन द फर्स्ट डे जैसे यू एंड मैडम जी चैटेड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, एंड हमने उनको ऐसे ही बोला कि कैसे कंप्यूटर जो है एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाता है, ये हमारी तरह नहीं समझ पाता। आप इसको बोलोगे कि कोडिंग करके दे दो एंड इट विल स्टार्ट डूइंग, इट इज नॉट लाइक दैट। तो बच्चों ने ये किया, और उसमें हमने उनको कुछ नए, जैसे हम क्विज, फिर हमने जो उनको थोड़ा बहुत सिखाया, उसमें हमने फिर उनको एक क्विज दिया और क्विज प्रोग्राम किया। और क्विज प्रोग्राम में उन्होंने जो हमको लिंक भेजा, हमने उनको सिखाया कि कैसे आप एक साइड से जूम ओपन करोगे और एक साइड से अपना क्रोम ब्राउजर या कोई और ब्राउजर ओपन करोगे, और इनके बीच में आपस में शिफ्ट करोगे। जूम की स्क्रीन पे आप क्विज देखोगे और क्रोम ब्राउजर पे जाके आप उसका आंसर दोगे। तो जो ही बच्चों ने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, सो इट वाज वेरी मच डिलाइटफुल, वो बहुत खुश हुए, और उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। एंड होपफुली शायद आज शाम को हम उनका फर्स्ट प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया जावेद जी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, डेकोरम। एक वर्चुअल स्पेस का जो डेकोरम है वो ग्रूमिंग करना बच्चों का, एंड टू इंस्ट्रक्ट देम टू बी कीन लिसनर्स। ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इंस्टिल करने पड़ेंगे अपने स्टूडेंट्स में। बट इट्स रियली गुड टू नो कि आपने वो योर स्टार्टिंग स्टेप वाज दैट, क्योंकि आगे जाके वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। एनी अदर टीचर हु ट्राइड नो स्क्रैच सेशंस विद स्टूडेंट्स, एक दो सेशंस तो मैं सुनना चाहूंगा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर चैलेंजेस थे, हाउ कैन वी सपोर्ट बेटर। डॉक्टर साहब हेलो। जी यार सर बोलिए। हाँ जी 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 सर,
हमने तो इसका ऑफिशियली इनॉग्रेट भी करवा दिया है हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, एंड वी हैव अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और हमने तो टारगेट 50 का लिया था, बट हमने ये भी कहा था कि अप टू 100 वी कैन अकोमोडेट। और जूम का भी हमने जुगाड़ कर लिया है। तो बच्चों से हमने गूगल फॉर्म, मेरे कलीग्स जो मेरे साथ हैं, रिसोर्स पर्सन एजाज जी और विक्रम जी, हमने मशवरा करके एक पहले तो एक फॉर्म का लिंक भेजा था, हमें डाटा आ गया। उसके बाद हमने एक और फॉर्म क्रिएट किया और बच्चों से कुछ चॉइसेस मांगी कि सूटेबल डे कौन सा रहेगा और सूटेबल टाइमिंग कौन सी रहेगी और फिर रीजन क्या है। और उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन भी बच्चों से पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न कोडिंग। और उसके जो रिस्पांस आए हमने बच्चों के साथ रात को शेयर भी किए थे। वो रिस्पांस देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के अंदर कितना जोश है, वलवला है ये चीज कोडिंग सीखने का। तो हमारे बीच जो जो रिस्पांस मैक्सिमम बच्चों के अप टू 65 या 70% रिस्पांस जो मिला हमें, वो मंडे का मिला। और इसी तरीके से सब ने जो टाइमिंग हमें सुजेस्ट की है बच्चों ने, वो 6:30 इवनिंग। तो वो रीजन उन्होंने ये दिया कि हमारे पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो स्मार्टफोन होते नहीं घर में, तो पेरेंट्स के पास होते, तो इस तरीके से शाम को ही वो अवेलेबल होते हैं फोन। तो इस तरीके से हमने 2-3 पहले ट्रायल सेशन लिए बच्चों के, उसके बाद ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट किया। उसके बाद कल यस्टरडे इवनिंग 6:30 पे हमने थोड़ा सा वो शेयर भी किया था फोटोग्राफ्स, और थोड़ा सा एक टेक्स्ट भी डाला था कि कल हमारी क्लास तकरीबन हमने बजाय 1 घंटे के, वो तकरीबन डेढ़ पौने 2 घंटे चली हमारी। और बच्चों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे बीच में, तो वो सुनने लायक थे, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि हमें सेशन चलाने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, जो भी बच्चों को हम प्रोजेक्ट करवाने जाएंगे, तो पहले उस पर हमें अच्छे तरीके से हैंड ऑन करना है, तभी जाके हम बच्चों को सिखा पाएंगे। लेकिन आई एम लकी एनफ के हमारे साथ जो 2 कलीग्स हैं मेरे, दे आर बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, और बड़े अच्छे तरीके से वो बच्चों को दिखा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ऑन मंडे हमारा रेगुलरली जो है क्लास चलेगा। थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रिया ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए। आपने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, स्टूडेंट से फीडबैक लेना, व्हाई दे आर इंटरेस्टेड, उनके क्या क्या एस्पिरेशंस हैं। एंड नेचुरली अगर 1-1.5 घंटे का सेशन है और बच्चे तब भी इंटरेस्टेड रहते हैं, दैट शोज हाउ मच स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू लर्न। So that's really good to hear. And I know that with all of these things, you know much more than us how to structure these spaces, कैसे हम उस स्टेज तक लेके जाए ताकि हम कोडिंग पे फोकस करें। तो all of this is really good to hear, and I'm hoping कि by Monday all of us as a group have started these sessions with students. तो चलिए लेट्स गेट इनटू टुडेज सेशन। इससे पहले हम सेशन चालू करें, एक छोटा सा सर्वे होगा, क्विज मान लीजिए, सर्वे मान लीजिए, और ये एक पोल के फॉर्म में शेयर किया जाएगा। तो यू विल सी क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन एंड यू विल हैव टू आंसर दोज अकॉर्डिंगली। प्रांजलि, इफ यू कैन एक्टिवेट द पोल प्लीज। Yes, activated it. Poll is visible to you. Yeah, poll is visible. We have 6 responses as of now.
प्रांजलि, मुझे ये बताओ कि ये जो आपने अभी सर्वे जो लॉन्च किया अभी जस्ट, इसमें इनको रिस्पॉन्स कहाँ करना है? आपकी स्क्रीन पे पोल दिखेगा। पोल तो दिखा, बट इसका जो रेडियो बटन है क्या है, चेक बॉक्स है, वो तो कुछ नहीं है साथ। वहीं पे क्लिक कर सकते हैं सर आप, जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें। लेकिन आप दोबारा शेयर करिए, अभी खाली विंडो पे ना खाली क्विज टाइम दिखा है और वो नहीं आ रहा है। ओके। हर एक के लिए नहीं आ रहा होगा, इट हैपेंस समटाइम्स, सो मे बी यू कैन रीशेयर इट. यस। I won't be able to reshare the poll, otherwise it will end. So poll एक बार share होता है. Maybe what I can do is I can share the questions with you. Um, 34 out of 41 already completed. Let's take 2 more minutes, Shoaib. 1 minute should be fine. Okay, we have received 37 responses out of 41. So I'll end the poll in next 10 seconds. Yes. Pranjali, if you can save the data also. Sure. We have received 39 responses out of 41, Shoaib. I'm closing the poll now. Sure. Thank you, Pranjali. As जी, I think चूंकि आप co-host है, तो आपको results ही दिख रहे होंगे. So options are visible to everybody else, and results are visible to co-host. So this is really helpful for us to understand कि हम हर एक को support कर पाए, and we have observed the data. What is good is that हर किसी teacher ने at least एक project try किया है, and most of the teachers can open Scratch or have downloaded Scratch. हमने आप लोगों के साथ एक application भी share की थी, जिसमें आप offline में Scratch कर सकते हैं. तो hopefully that is also very helpful because Chrome browser में कभी there are some challenges और internet की dependency रहती है. श्वेब साहब, एक जो अभी आपने मोबाइल के लिए बताया था ना, वो स्क्रैच मित्रा कोड मित्रा, जी. क्योंकि बच्चों को तो मोबाइल से ही करना है और बहुत सारा मेरे जो कलीग हैं यहाँ, आजाद जी शायद होंगे, वो भी शायद आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो जो OTP है जियो के नंबर पे नहीं आ रहा है, तो मे बी जियो नहीं चल रहा, जियो उसको नहीं ले रहा है, शायद ये प्रॉब्लम आ रही है. बाकी फोन पे मतलब एयरटेल है या BSNL है या दूसरे सिम है, उस पे तो OTP आ रहा है. जिन बच्चों के पास जियो है तो उसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि वो OTP उस पे नहीं आ रहा है. Noted जी. This is very useful to us. Generally हमें और कहीं challenges नहीं आए थे OTP में, सिर्फ J&K में challenges आए थे, but we will address it. I think we should be able to find a solution to it. So maybe Pranjali, we can discuss this with the technical team and see how we can address it. तो जब तक हम इस issue को resolve करें, तब तक the students can use the
Chrome version of the Scratch till the issue is resolved. अभी मैं मैसेज भी देख रहा था कि किसी एक ने मैसेज डाला है कि मेरे जियो पे रजिस्टर हो गया, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उधमपुर से कोई साहब थे अभी। जी, I registered with Jio number, no issues. ठीक है, so maybe we can try once more. और बैकएंड पे भी हम लोग टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस करके we will try and find a solution to this. Great. So हम लोग आपसे फीडबैक लेते रहेंगे एंड प्लीज फील फ्री टू शेयर। अ लॉट ऑफ टीचर्स रीच्ड आउट टू मी खुद से इंडिविजुअल बेसिस पे भी, तो काफी यूजफुल और वैल्यूएबल है हमारे लिए ये फीडबैक। लेट्स फोकस ऑन द सेशन टुडे। तो अभी तक का मैं थोड़ा समराइज करना चाहूँगा। हमने एल्गोरिदम से स्टार्ट किया था और सीक्वेंसिंग भी समझा हमने। सीक्वेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिदम्स। लूप्स पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा की लास्ट टाइम, और इस सेशन में हम लूप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अगर हमें टाइम मिला तो हम वेरिएबल्स जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी जाएंगे, बट बिफोर दैट द होल आइडिया एंड द फोकस फॉर टुडे सेशन विल बी लूप्स। तो इससे पहले हम चालू करें a quick summary of loops. So broadly there are just two types of loops. Last session में हमने देखा कि forever loops जो हर बार चलते रहते हैं. So for example the clock, the second hand in a clock or a watch, it keeps going on forever, right? Or the seasons, they keep changing on forever. So forever में भी दो categories है. Forever में seconds में अगर आप देखें हर second same रहता है, लेकिन सीजन्स में देखें हर सीजन अलग अलग रहता है, लेकिन फॉरएवर होता है। सिमिलरली दूसरा टाइप ऑफ लूप्स इज जब कोई चीज बार बार हो बट हर बार सेम ना हो। सो फॉर एग्जांपल ये एक मैरी गो राउंड का एग्जांपल है जिसमें हर एक राउंड में द मैरी गो राउंड गोज एट द सेम स्पीड। द अदर एग्जांपल इज मैरी गो राउंड गोज 5 टाइम्स बट एवरी टाइम द स्पीड इज डिफरेंट। तो ब्रॉडली ऐसे हम लूप्स या रिपीट फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट लूप्स इज ये बहुत रियल लाइफ और एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स, सो इट बिकम्स वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। बच्चों के साथ आप वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी सिंपल बट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो, और इसकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोडिंग से पहले कंसेप्चुअल लेवल पे जितना ज़्यादा टाइम हम बिताए बच्चों के साथ टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स रेपिटेशंस, ये काफ़ी वैल्यूएबल होगा। अदरवाइज आगे जाके बच्चे व्हेनेवर दे यूज लूप्स वो कॉन्सेप्ट थोड़ा कच्चा रहता है। सो I have a question for all of you. आप लोग एक शेप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। We will call it the snowflake shape. मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, इस शेप को। अगर इस शेप को हमें स्क्रैच में बनाना होगा, राइट, और मान लीजिए पेन पेपर से ही बनाना होगा, सबसे पहले हम इसका एल्गोरिदम लिखेंगे या प्लान लिखेंगे, राइट। तो मैं चाहूंगा आप अगर इस शेप का एल्गोरिदम लिख के इफ यू कैन शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप, सो मे बी टेक 2 to 3 minutes or 4 to 5 minutes to think about this shape, write the algorithm, and then let's share it on the WhatsApp group. You can also share it in the chat. फिर हम कोशिश करेंगे कि इसी शेप को हम स्क्रैच में ट्रांसलेट करें, राइट। I hope everybody has heard this. So let's take 3 to 4 minutes to write the algorithm for this shape and share pictures on the WhatsApp group. हम लोग pen and paper से लिख सकते हैं, और we can also put it in the chat window.
Shoaib, how many minutes more? We will wait for 2 minutes. अभी तक we haven't received any responses. आप इसको इस लेंस से भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप मैथ्स क्लास में हैं और स्क्रैच भूल जाएं 1 मिनट के लिए, और अगर इस शेप को स्टेप्स, इफ यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो स्टेप्स क्या होंगे? वही मेरा एल्गोरिदम होगा। चलिए, थैंक यू अंकित जी, आपने इनॉग्रेट कर लिया। एक और रिस्पॉन्स है जावेद सर का व्हाट्सएप पे। सो वी हैव रिसीव्ड 2 responses.
हमारे पास टोटल 1 2 3 एल्गोरिदम्स आए हैं. We will wait for 30 more seconds. We will take at least 10 responses. Okay, thank you for sharing. We will take 2 more responses. Somebody has shared a code. इस point पे code नहीं share करना था, सिर्फ algorithm share करना था. A rule of thumb is always that code लिखने से पहले we will write the algorithm. We have received 8 responses on WhatsApp plus chat box. चलिए, let's take some of these algorithms and start discussing. So thank you again for sharing your algorithms. Very interesting observation. सबसे पहले तो अलग-अलग तरीके से आपने एल्गोरिदम लिखे. किसी ने मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा, किसी ने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा. नाउ जो एक कंप्यूटर है उसे ये नहीं पता कि एंगल क्या है. What is an angle bisector, right? Remember in the first session we said a computer does not understand all of these terms. हमें ये चीजें break down करके we have to explain it or break it down in the form of simple code, right? तो काफी टीचर्स ने ऐसा लिखा है कि choose a center point.
राइट? नॉर्मली जब हम मैथ्स में व्हेनेवर वी स्टार्ट ऑफ विद एनी सॉर्ट ऑफ अ शेप, हम लोग नेचुरली अपने दिमाग में एक शेप ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं. व्हेन वी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, वापस कैसे आएंगे. तो ये जो एक शेप है स्नोफ्लेक शेप, इसी चीज को अगर हमें कंप्यूटर में बनाना होगा, इसी चीज को अगर हमें स्क्रैच के जरिए बनाना होगा, हमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स देने पड़ेंगे कंप्यूटर्स को. आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इसको स्क्रैच पे भी शायद ट्राई कर लिया होगा, बट आवर फोकस इज दैट यही थिंकिंग जो है, यही थिंकिंग हम बच्चों को ट्रांसलेट कर पाए, राइट? थ्रू सिंपल एग्जांपल्स एंड ब्रेकिंग इट डाउन वेरी सिंपली. तो ये जो शेप है, इसको अगर आप नोटिस करें, इस शेप में एक ऐसा इस बड़ी शेप में एक ऐसी छोटी शेप है जो रिपीट हो रही है, राइट? एंड इट इज दिस ब्रांच, और इफ यू कैन कॉल इट एन अल्फाबेट, ये जो Y करके जो शेप है यही रिपीट हो रहा है, राइट? तो अगर हमने ये समझ लिया कि इसको कैसे बनाएं, we can easily make the rest, right? So one shape is repeating here. It is repeating how many times? You can type in the chat box. Perfect. ये जो शेप है ये 6 बार रिपीट हो रही है, राइट? सो माय फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम इस पूरे शेप को बनाने के बदले मैं उस एक शेप को बनाऊंगा या बनाऊंगी. सो वो जो शेप है, इट इज दैट शेप ऑफ Y. अब इसी चीज को अगर हम बनाने जाएं, we will have to give simple steps and simple instructions. So let's try this out in Scratch. I'm going to try and share my screen. So before I write any form of code, I need to write down the algorithm. So इससे पहले मैं कोड लिखूं, मुझे समझना पड़ेगा algorithm क्या है, right? Starting with something as simple as I need to use a pen and put a pen down. तो इसी चीज को अगर मैं Scratch में करूं, so I have a pen option in Scratch, right? अगर आपको directly ये option नहीं मिलेगा, bottom left side पे, if you can see this pen, give me a thumbs up. अगर आपको पेन नहीं दिख रहा है तो आप इस पे क्लिक करके, एक्सटेंशन पे क्लिक करके पेन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और ब्लॉक आ जाएगा, पेन का ब्लॉक. Sure, if you can zoom the screen a bit. Sure. Better? Yes. चलिए, तो सबसे स्टार्टिंग स्टेप मैं अपना स्प्राइट सेलेक्ट करूंगा. चूंकि मुझे कुछ ड्रॉ करना है, लेट मी टेक, let's say a pencil. I can delete the old sprite. तो मेरे पास स्प्राइट आ गई, पेंसिल आ गया, कैरेक्टर आ गया मेरे पास. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गेट द पेन. सो आई विल पुट द पेन डाउन, जैसे कि हम रियल लाइफ में भी करते हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, टू मेक दिस शेप Y, इस शेप को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स क्विकली. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. We have received a response. Draw a line. Move. बिल्कुल. सो हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोग पहले पेन को पुट डाउन करेंगे, फिर मूव करेंगे. मूव ब्लॉक मेरा मोशन में रहता है, सो आई विल ड्रैग द मूव ब्लॉक एंड लेट्स से आई मूव 100 स्टेप्स.
राइट। अब इसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम मान लीजिए चेक करते हैं इसको कि इफ दिस इज वर्किंग। सो इफ आई प्रेस द ग्रीन फ्लैग, मेरा लाइन बन गया। एक सेट ऑफ ब्लॉक्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आपके लिए काफी इजी बना देंगे जब भी आप स्पेशली ड्राइंग रिलेटेड स्प्राइट्स बनाएंगे। सो काफी टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रीन में वापस आके रिफ्रेश करना पड़ता है। तो उसके लिए एक सेट ऑफ ब्लॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, दोज आर वेरी यूजफुल। अगर मुझे स्क्रीन के सेंटर में जाना है तो मैं गो टू x0 y0, आई विल यूज दिस। अगर मुझे स्क्रीन से कुछ इरेज करना है सो आई विल यूज इरेज ऑल। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, द एंगल ऑफ डायरेक्शन और एंगल ऑफ मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव x की तरफ रहे। सो अगर मैं इसको प्रेस करूं वो वापस सेंटर में जाएगा। तो चलिए हमारा लाइन तो बन गया। अभी लाइन के एंड में एक और एंगल है, एंड इफ यू नोटिस वो एंगल 90 डिग्रीज का एंगल था, बट डायरेक्टली हम स्क्रैच में एंगल नहीं बना सकते। एंगल हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और दो लाइंस होती हैं, एंड दोज लाइंस आर कनेक्टेड एट अ सर्टेन एंगल। तो एक एंगल बनाने के लिए मुझे मूव ही करना है, लेकिन सबसे पहले टर्न करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 45 डिग्रीज टर्न कर लेता हूं, एंड देन आई मूव 40 स्टेप्स। इसको एक बार देख लेते हैं। राइट, सो half of my y is complete. Before I move forward, any doubts here? If any teachers want to share any doubts so that I can move forward. Great. So since there are no doubts, I'm going to move forward. Now notice I moved, I turned, I put my pen down, I moved, then I turned, then I moved again. Now notice I need to come back. I need to come back where? To the end of the line जहाँ पे वो 100 steps की line है, right? So वापस जाने के लिए मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन है, बट सबसे सिंपल है, अगर मैं 45 स्टेप्स आगे गया या आगे गई, आई कैन मूव बैक। सो -45 अगर मैं मूव करूं या -40 डिग्रीज, what will happen is I will move back to that shape. So let's try that again. अच्छा, मैंने माइनस प्रेस नहीं किया था, so let's, so आप नोटिस कीजिए the pencil has moved towards that point जहां से एंगल बन रहा था। Now आप नोटिस कीजिए कि मैंने 45 डिग्रीज टर्न किया है। So I have moved, I have turned 45 degrees. The other line is like this. So how much should I turn? मुझे ये पूरा टर्न करना है। Can you put in the chat box? We have received one response, turn 90 clockwise, clockwise 45. We'll wait for few more response, 120, 90. हम चाहते हैं कि आप सब लोग ट्राई करें। देयर आर 5 to 10 पीपल जो हमेशा आंसर करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप गेस करें। देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स। Turn 45 clockwise. This is what we have received. Clockwise 90. चलिए, तो काफी लोगों ने आंसर लिखा है। सो मैं कुछ लोगों ने 45 डिग्रीज लिखा है, तो ट्राई करते हैं 45 डिग्रीज मूव करके, क्लॉकवाइज मूव करके। सो आई मूव, आई टर्न, आई मूव, आई कम बैक, एंड देन आई नीड टू टर्न अगेन। सो आई नो ये क्लॉकवाइज है। अब अगर मैं 45 डिग्रीज टर्न करता हूँ, आपको क्या लगता है क्या शेप बनेगी? 45 डिग्रीज टर्न करके अगर मैं आगे बढ़ूंगा with the same algorithm, what shape will I get instead of making it 90 degrees? जब तक आप गेस करेंगे मैं कोड लिखूंगा।
We have received straight answer as a straight line. It will go straight. I'm seeing same names. So let us all try. आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं. जो भी आपको लगता है वो टाइप कर सकते हैं. पहली बार ही सही आंसर जब आता है तो मजा नहीं आता. So I know there are a lot of people who are also thinking. तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं. अगर 45 डिग्रीज टर्न करेंगे तो क्या होगा. It will be nothing but a straight line. So let's try this again. Right? तो एक straight line बन जाएगी. But I don't want this angle to be like this. The angle is like this. So this angle is 90 degrees here. तो मैं इसको बदल के I will change it to 90 degrees. Now let us see if we have effectively made this. So if you can see on the screen, हमने ये एक fundamental shape तो बना ली. इसी shape को अगर आप observe करें, यही shape repeat हो रही है 6 बार. Right? So this shape is repeating 6 times. So इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि what should I do next? इसी चीज को 6 बार repeat करने के लिए मैं what code block should I use और मैं कहां पे यूज करूं उसको. मैं फिर से रिपीट करूंगा. जो शेप आप देख रहे हैं यही शेप 6 बार रिपीट हो रही है. तो इसी शेप को 6 बार बनाने के लिए what should be my next block of code? There are few responses for your question, Shoaib. Do you want me to share from the chat box? Sure. So Vikrant sir is saying go to XY block after pen down. Javed sir is saying go to X0, Y0. Anjali ma'am is still typing. Go to quadrants where from we started. चलिए go to X0, Y0. तो मतलब Come to center. Javed sir is saying. Right. Repeat loop. तो ये तो क्लियर हो गया कि रिपीट यूज करना है क्योंकि यही चीज 6 बार करनी है और एक यही चीज को अगर मैन्युअली 6 बार करेंगे तो काफी एफर्ट लगेगा उसमें. राइट. सो वी नो वी हैव टू यूज रिपीट बट वी आल्सो नो हमें सेंटर तक जाना है. तो लेट मी डू दैट. सेंटर आई कैन गो टू X0, Y0. कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर इज X0, Y0. Let us see what happens. Let us see if we go to the center or if something else happens. If you can see the screen, center तक तो पहुंच गए लेकिन कुछ और ही हो गया. चलिए काफी लॉजिकल और सिंपल सा क्वेश्चन था. जब हम नॉर्मली ऐसा पेपर पे करते तो हम नेचुरली आवर ब्रेन वुड लिफ्ट द पेन बट नॉट द कंप्यूटर. वी हैव टू इंस्ट्रक्ट इट. राइट. तो 0-0 जाने से पहले हमें पेन को अप करना पड़ेगा. सो वी विल हैव टू put the pen up and then we will go to X0, Y0. Right. चलिए अब यही चीज 6 बार रिपीट करनी है. राइट. तो रिपीट के लिए मेरे पास एक कमांड है विच इज रिपीट. अब 6 बार रिपीट करनी है सो आई विल यूज दिस रिपीट फंक्शन. राइट. रिपीट अंटिल. सो आई विल टेक दिस. इसमें क्या पोर्शन रिपीट हो रहा है. ये पूरा चीज रिपीट हो रहा है. राइट. कितनी बार रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स. सो व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. शुड आई जस्ट पुट ये जो मेरा पूरा कोड है क्या मैं इसको इसमें रिपीट करके 6 बार ये चलेगा.
You can type answers in the chat box or raise your hand if you want to answer. We have received 2 responses. They are saying no, no. Right. If somebody wants to share, क्यों नहीं चलेगा? एक बार ट्राई कर लेते हैं. Yes. तो 6 बार तो रिपीट कर लिया, लेकिन कुछ और ही बना. Pranjali, if you can unmute Yes. others also. Yes. Who wants to share, please raise your hand. I'll unmute you. We have 2 people raising hands. मैंने मोनिका मैम को unmute किया है, उसके बाद I'll unmute you, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, Monica ji. Go ahead. Sir, actually, when we'll come back to the center point, x0, y0, we have to move the sprite angle by 60 degrees. And why is that? So actually, all the y's are 60 degrees to each other. That's why. Thank you so much, ma'am. So We you have look one at- more yeah. response. Let's take one more response. Yes. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. बताइए. Ma'am, my answer is same as Monica, ma'am. Already responded. चलिए, उन्होंने आंसर Thank कर you, दिया. I sir. think there are some more responses. We'll take one more response. सर मेरा ऐसा मानना है कि जब हमने जब y क्रिएट किया तो हमने स्प्राइट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब वो मेन लाइन से ऑलरेडी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा हुआ है. तो जब हम उसको वापस x0 y0 पे लाएंगे तो वो पहले ही 45 डिग्री तो घुमा हुआ है. तो अगर हमने उसको 60 डिग्री के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें शायद इसको 105 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको घुमाना है, ऐसा मानना है. बाकी आप बिल्कुल. So let's try and see. That's a very very good observation, right? चूंकि पहले the angle was towards positive x, and then we moved 45 degrees, right? Then we moved 90 degrees, right? So आप बोल रहे हैं कि इसको 135 डिग्री ट्राई करें, right? Or are you saying should we turn back 45 degrees and then do it? I think एजाज जी ने रिस्पॉन्ड किया था. हाँ, मैंने उन्हें अनम्यूट कर दिया है. हाँ सर, आप बता सकते हैं. जी मैम, लास्ट का जो हमने टर्न 145 90 मैम, लास्ट पे हम इसको 60 डिग्री टर्न करेंगे. गो टू एक्स वाई के बाद 60 डिग्री टर्न करेंगे. बिल्कुल 60 डिग्री तो इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि 360 में अगर इक्वल 6 एंगल्स है तो वो 60 डिग्री होगा. लेकिन जब हमने ये कोड रन किया, व्हाई डिड दिस हैपन? क्योंकि हमने 45 डिग्रीज पे टर्न किया. आप नोटिस करें, मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके स्क्रैच में अगर आप देख पाए, सो 45 into 6 इज हाउ मच? 270 डिग्रीज. तो अगर आप नोटिस करें, पहले 45 डिग्रीज टर्न हुआ, फिर और 90 डिग्रीज टर्न हुआ, तो स्प्राइट इस डायरेक्शन में है अभी 45 डिग्रीज. तो 45 डिग्रीज को मैंने 6 बार घुमा दिया, सिर्फ 45 डिग्रीज को 6 बार घुमा दिया मैंने, राइट? सो वो 45 ही 6 बार रिपीट हो रहा है. दैट इज व्हाई इट्स नॉट कंप्लीटिंग दिस. So let's try something else. Let us see if we can make it
60 degrees. We can use point in direction 90 degree. Sure, we can also use that. तो बहुत सारे तरीके हैं. So let's go to point in direction. Point in direction वो ब्लॉक है जो हर बार मेरे स्प्राइट को 90 डिग्री पॉजिटिव 90 डिग्रीज की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है. Okay, so point in direction 90 degree is not helping. What should I do? आप में से कोई ऑब्जर्व कर सकता है कि पॉइंट इन 90 डिग्रीज के बाद वो ये बेसिक शेप ही बना लेता है बस. If anybody wants to guess why that is happening, you can put it in the chat box. $60 degrees भी नहीं चल रहा है. So maybe we are doing something wrong here. So मैंने दो चीजें ट्राई की. मैंने पहले पॉइंट इन डायरेक्शन किया. I'm looking forward to getting answers from you. We are very close to the solution. There are few hands raised. Do you want me to unmute? Should I unmute? Sure, maybe we can unmute somebody who hasn't answered till now. Yes. शकील सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है. यस मैम. हाँ सर, आपने हैंड रेज किया था, आप शेयर करना चाहेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर? जी, अभी तक हम 60 डिग्रीज के हिसाब से रोटेट कर रहे हैं. हमें चाहिए कि हम 90 डिग्री के हिसाब से रोटेट करेंगे. उसके बाद फिर हम 6 रोटेशन देंगे इसको, फिर ये 180 हो जाएगा. तो इसलिए हमें 15 डिग्रीज और इसको मूव कराना है, रोटेट कराना है. राइट, सो हम 15 डिग्रीज कहाँ पे मूव कराएं? एट लास्ट. सो लेट अस टर्न यहाँ पे. जी. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. हाउ मेनी पीपल थिंक ये कोड लिख के हमारा शेप बन जाएगा? इफ यू थिंक यस, प्लीज टाइप यस. इफ यू थिंक नो, प्लीज टाइप नो. Everybody is saying yes. Three responses we have received yes. Perfect. So since हमारा टिल्ट 45 डिग्री था, हमें वो 60 डिग्री करवाना था, एंड ईच 60 डिग्री पे वो रोटेट हुए, उसी के बाद ये शेप बनेगी, राइट? सो वी हैव फाइनली गॉट द शेप दैट वी डिजायर्ड. I think we have some more responses if anybody wants to share. Yes, we have Sunil sir raising hand. I'm unmuting him. हेलो. हाँ जी सुनील सर, बोलिए. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे. बिल्कुल सर, जब हमने ये स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में आपने लिखा था पेन डाउन के बाद लिखा था मूव 100 स्टेप्स. जी. नेक्स्ट आपने किया था टर्न 45 डिग्री एंगल. बिल्कुल. अगर आप उसको 60 कर दें तो नीचे से ये गो पेन डाउन के बाद जो 2 स्टेप्स है इसको निकाल दें, तो क्या ये चलेगा? सो आप इस टर्न का बोल रहे हैं, इसको अगर हम 60 डिग्रीज करें, राइट? राइट. सो आप नोटिस करें ये जो टर्न है, सो आई मूव 100 स्टेप्स, आई कैन टर्न 60 डिग्रीज, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन जो मेरा ब्रांच है वो ब्रांच ऐसा है, तो फिर अगर मैं 60 डिग्री टर्न करता हूं, मुझे फिर वापस इस ऐसी शेप बनानी है, राइट? सो इफ आई टर्न 60 देन आई नीड टू टर्न हाउ मेनी डिग्रीज सो दैट ऐसी शेप बने. अगर मैं 60 टर्न करता हूं, ऐसी शेप बने, मुझे कितना टर्न करना पड़ेगा? 30 डिग्रीज करना पड़ेगा उसको बेसिकली, राइट? 30 डिग्री. सो इट डजंट मैटर, वो एंगल एज लॉन्ग एज इट इज 90, वो आप किसी भी कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं. नहीं, आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे हैं. वो आपकी बात सही है, बट मैं चाहता हूँ जैसे हमने नीचे आके इन्होंने किया था ना टर्न 50 का स्टेप. करेक्ट. तो वो स्टेप मुझे निकालना है, मतलब उसको छोटा करना है.
इस स्टेप को आप बोल रहे हैं क्या? ये हाँ, ये 15 दोनों डिग्री? स्टेप मेरे कहने का मतलब क्या वैसे ट्राई करते हैं, हो सकता है कि कुछ हमारे स्टेप्स मिनिमाइज हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि Of हमें course, क्योंकि एट द एंड हमें चाहिए 60 डिग्री एंगल्स चाहिए, करेक्ट। हम 60 स्टार्टिंग में ही यूज कर लेंगे तो ये प्रोसेस मुझे लगता है कि मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। सो आप अपना एल्गोरिदम सजेस्ट कीजिए एंड वी विल ट्राई इट। सो यू आर सेइंग कि ये जो 2 स्टेप्स हैं वी कैन मिनिमाइज दीज अगर हम स्टार्टिंग से ही एंगल्स ऐसे 60 लेके चले, 60 लेके चले। ट्राई करें। क्योंकि हमें ये दिया नहीं है कि हमने 45 डिग्री एंगल लेना है वाई का, 60 लेना है या 80 लेना है। तो हमें पता है कि 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 60, तो इसलिए Right. 60 का एंगल लेके चलते हैं यहाँ पे। सो यू आर सेइंग अगर हम 60 डिग्री टर्न करें इधर पे, राइट, ऐसा बोल राइट रहे हैं। राइट। एंड तो फिर इधर पे शैल आई कीप इट 90 और शैल आई चेंज इट? सर यही देखते हैं ना। नहीं, आप बताइए। चलिए दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ, ट्राई 90 से करते भी हैं। ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ सब कम करने पड़ेंगे। इसने तो बिगाड़ ही दिया हमारा कोड। बिगाड़ दिया। नहीं कोई बात नहीं, आई थिंक दैट्स फाइन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड, राइट। सो इधर पे जब मैंने 60 डिग्री टर्न किया, एक्चुअली एंगल का इधर पे प्रॉब्लम नहीं है। सो आई नीड टू गेट इट बैक टू 0 0, राइट। मुझे लाना ही है उसको सेंटर पॉइंट पे, राइट। जब आप नॉर्मली इसको बनाएंगे पेन से, यू विल ऑलवेज कम बैक टू द सेंटर पॉइंट, तो हमें इंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। सो मोर देन द एंगल, इट्स कमिंग टू द सेंटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए इसी कोड को बनाने के ढेर सारे तरीके हैं। आपने नोटिस किया मैंने इस पे वेट ब्लॉक ऐड किया। कभी क्या हो जाता है, ये बहुत फास्ट इंस्ट्रक्शंस रन होते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई where the mistake is, right? So you can also add wait blocks ताकि वो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करके हमें समझाए, राइट। सो लेट्स मेक दिस 45 अगेन। सो ये आपको हेल्प करने में विजुअलाइज करेगा कि कहाँ पे बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा है। So maybe you can give this a try. Geometrical shapes are a great way of explaining repetitions. Let's try some other example if we have time. Before we try another example, there are 2 questions in the chat box. Can we take them before? Shoaib, can you hear us? Yes, I can hear. Right. So Anjali ma'am has a question. I am unmuting her to share. Hello. Yes, ma'am. Sir, can you please tell us, tell me actually how this pen down and pen up works? Because I'm not able to see it on my screen, on my scratch. I cannot see pen down, pen up. Sure, no problem. So ma'am, if you can see this bottom left side पे आपको ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो बटन है, you can see my screen, right? Left, bottom left corner में you will see this blue button. If you click this button, ये आपके extensions का बटन है और आपके पास अलग अलग options आ जाएंगे. So there is a pen option here. Once you click pen, आपके पास pen के blocks भी आ जाएंगे. Is that clear, ma'am? Okay. She confirmed, that's clear. We have one more question from Sandeep sir. He is asking, why are we not repeating 7 times? Why are we not repeating? So before we repeat 7 times, what do you think would happen if we repeat 7 times? हमारे पास एक मेन शेप थी, वो 6 बार रिपीट हो रही थी, राइट।
even if I press 7, so before we try it, I want you to guess what do you think would happen अगर इसको 7 बार रिपीट करेंगे. Overlap. Precisely. So the shape will be the exact same because वो उसी रोटेशन में फिर से आ जाएगा. So मैं कितनी बार भी इसको रिपीट करूं, let's say I repeat this. So notice what is happening, right? मैं ओवरलैप ही कर रहा हूं उसको, क्योंकि वो 60 डिग्री वापस उसी पोजीशन पे आके वही शेप फिर से ड्रॉ करेगा, वापस उसी शेप पोजीशन पे आएगा, फिर से वही चीज ड्रॉ करेगा. दिस मे नॉट हैपन इन अ शेप जहां पे इक्वल डिविजन्स हैं, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के इक्वल डिविजन्स हैं. सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल टू ट्राई आउट. जी शोएब सर, जो अभी आपने ये बताया था ना रिपीट 7 टाइम का, ये मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा था. जो इससे पहले आपने वो 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री रखा था, उस केस में मैं उसको एक बार और घुमाना चाह रहा था, क्योंकि वहां पे मैं काउंट कर रहा था तो एक जो लेग थी वो कम दिख रही थी इसमें. करेक्ट करेक्ट. सो आपको क्या लगता है 45 into 7 क्या वो एग्जैक्टली वैसे आ जाता? क्या वो एग्जैक्टली यही शेप बना लेता? 45%. सो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जी. and see if it will come exactly as the same shape. आपको 8 बार करना पड़ेगा, 45 into 8 times, then you will get the same shape. हाँ सर, वही मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि Correct. actually कल मैं शाम को ट्रायंगल्स बना रहा था, तो मैंने रिपीट किया उसको, तो उस एक ट्रायंगल के साथ उसने बहुत सारी ट्रायंगल बना दी. जो फिगर आप मुझे अभी बता रहे हैं, ये Correct. फिगर उससे बड़ी इजीली बन जाएगी. करेक्ट. सो यही दिस इज द टास्क फॉर एवरीबॉडी. मान लीजिए मुझे ये शेप बनानी है जो दैट आई एम एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, राइट. वन वी विल हैव टू राइट द प्लान फॉर दिस, और प्लान के बाद हमें इसका कोड लिखना पड़ेगा. तो यही हम ट्राई करेंगे एंड वी विल शेयर दिस प्लान प्लस कोड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन द गूगल फॉर्म. हम लोग इस बार 2-3 और एग्जाम्पल शेयर करेंगे, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स. सो जिन लोगों को ये काफी सिंपल लग रहा है, दे कैन ट्राई मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स दैट वी विल आल्सो शेयर. टेसेलेशंस हैं, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स में आप इसको बना सकते हैं. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज द सिंपल एरियाज जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. एंगल कितना टर्न करना है, राइट, कमिंग बैक टू 0 0. सो दीज आर द एरियाज जहां पे बच्चे यूजुअली फंसते हैं. So more than the code, it's important to understand and refine the algorithm and the logic, right? So I would request all of you, whenever you take it to your students, rather than directly telling them, ask them questions. आप try करें, वो खुद से देखेंगे, खुद से mistakes करेंगे और खुद से समझ जाएंगे, right? So please give this a try. ये आप easily CodeMitra app पे Scratch phone version पे बना सकते हैं. And do share it with us. We will also share some more tasks with all of you. That you can try out and share. There are few questions in the chat box. I have a question. The pointer of the pen is not moving on the line. Is there any sprite or any other way which can solve for this? सबसे बेहतरीन sprite मेरे हिसाब से इसमें एक सर्कल होगा. सो इफ यू टेक द सर्कल स्प्राइट, वो यूजुअली उसके सेंटर में ही उसका सेंटर लेता है, तो दैट मेक्स इट वे मोर इजियर. सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. यू कैन ट्राई डिफरेंट स्प्राइट्स एंड सी कौन सी स्प्राइट ऐसी है जो बच्चों को कंफ्यूज ना करे. सर्कल इज द इजीएस्ट वन, बिकॉज
किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करें, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, बट एट द सेम टाइम उसका ड्रॉबैक ये भी है, आपको पता नहीं चलेगा कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। चलिए, we will take one or two more questions and then we can share the Google form with everybody. So Pranjali, if you can unmute somebody who hasn't shared या asked a question till now. I see 4 hands raised. I am unmuting Imtiaz Hussain, sir. हेलो सर। जी इम्तियाज सर बोलिए। जो हम स्क्रैच बना रहे थे उसमें अगर हम पहले ही 30 डिग्री कर दें तो उसमें तो इमेज सारा आता है, जो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर भी किया कि जो आपने वो कोडिंग दिखाया, अगर हम पहले ही जो 45 डिग्री पे ना हम 30 डिग्री ले लें, राइट, उसमें तो हमारा तो जो मेन एम है वो इमेज तो बन जाता है, तो वो मैंने शेयर भी किया व्हाट्सएप पे, तो दैट्स व्हाई मेरा यही पॉइंट था। करेक्ट, सो यू आर सेइंग बेसिकली बाय कीपिंग द इमेज एज 30 डिग्रीज। जी जी राइट, सो इसमें सिर्फ एक डाउट था, आई डोंट नो, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, उनका ये था कि हम स्टेप्स कैसे कम करें, तो इसमें आपने एक स्टेप कम कर दिया बाय यूजिंग द एंगल एज 30 डिग्रीज। जी जी राइट, नहीं, जो आपने वो वहां पे कोडिंग दे दिया उसमें 45 at the place of the 45 will write 30 degrees, the rest is okay, the image is being ना we get the image हम लोगों को आ जाती है, फिर प्लीज आप चेक भी करें, मैंने व्हाट्सएप पे वो कोडिंग और वो इमेज भी शेयर कर दिया। गॉट इट, सो इसमें आपने फिर इफ यू हैव केप्ट इट 30 डिग्रीज देन यू वुड हैव चेंज्ड द नंबर ऑफ रिपीट्स, repeat yes, repeat 10 times huh? This would be 360, 36. Got it. So that's very good. You have tried an angle of 30 degrees. यही जो शेप है ये आप अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, राइट? इट इज नॉट नेसेसरली कि आप 45 डिग्री से ही बना पाए। जी जी राइट, सो you can use multiple angles, multiple algorithms to get to the same place. आप अलग अलग algorithms से इधर पे पहुंच सकते हैं, राइट? So another thing that you can try is that ये जो अभी हमने एग्जाम्पल ट्राई की, आप इसको अलग अलग तरीके से ट्राई करें। मैंने एक तरीका बताया, राइट? आपने एक तरीका शेयर किया। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस, सो मे बी यू कैन ट्राई अदर एंगल्स एज वेल एंड सी व्हाट हैपेंस। That means we have a same problem, we have multiple approaches to the same problem. Absolutely, you will always have that in computer science or any sort of a problem you take, you will have multiple approaches. फिर आपको select करना है what is the best and the most efficient algorithm, right? Now अगर आप बच्चों के context में बात करें, you want to show them everything. जो सबसे पहला algorithm आप लेंगे वो visibility होनी चाहिए बच्चे को, right? कुछ algorithms इतने short होते हैं that you will not be able to visualize them. आप आइटरेट करते हैं उनको, ऑप्टिमाइज करते हैं, तो एंड में एक बहुत ही छोटा एल्गोरिथम मिलता है, बट उसको डायरेक्टली देख के बच्चे को समझ नहीं आया, राइट? सो द आइडिया इज यू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम, फिर कोड को आप रिफाइन कर सकते हैं आगे जाके। व्हाट क्राइटेरियाज जो हैं जो बेस्ट एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने के लिए यही कि शॉर्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली, द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। टू गेट टू द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट, हर एक बच्चे को अगर शॉर्टेस्ट पाथ तक पहुंचना है, आप डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बताएंगे, आप बच्चे को थोड़ा भटकाएंगे, वो अलग अलग पाथ्स ट्राई करेगा एंड देन द चाइल्ड विल सॉर्ट ऑफ गेट टू अ प्लेस वेयर he or she has the most efficient algorithm. Great, I think we are having a lot of questions. Pranjali, if you can unmute Ritu Samyal ji from Sabah. Yes, I've done that. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, जो आप अपनी जो कोडिंग है एक बार दोबारा शेयर करेंगे? बिल्कुल। Shoaib, are you sharing the screen? Yeah. सर, ये आपने जो एंड में लिखा है ना नीचे,
जी point in direction 90, turn 16 degree. हाँ, ये वाला चीज राइट? तो ये लिखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने ये बनाया तो ये बन गया, लेकिन यूआई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे लिखने की। नहीं, सो देखिए क्या है ना मैम, सो इस पे फ्लैग क्लिक लिखा हुआ नहीं है राइट? सो ये वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मैंने साइड में रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सही कोड ही इधर पे लिखना है, तो आप कोई भी ब्लॉक उठा के साइड में रख सकते हो इधर पे। अच्छा, ये मैंने रिपीट 10 टाइम्स किया तब भी फिगर बन गई? बिल्कुल बनेगी, आप इसको 100 टाइम्स रिपीट करेंगे तब भी अच्छा, बनेगी, ठीक। क्योंकि वो ओवरलैप हो रही है राइट, सेम ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, सेम ही साइकिल रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज ड्रॉप योर questions on the group. We will answer them one by one, and please also share different approaches or ways that we can sort of make the same shape. There are multiple ways of making the same shape. You can also share that. और जो example मैंने share की triangles की, वो भी आप try कर लीजिए. We will also share a resource जिसमें you will get more things to try. So please do that. And before we close the session, please share the Google form. Pranjali, you will have to share it on the group. I've done that. लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है अटेंडेंस फिल करने का. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. वंस डन, गिव अस अ थम्स अप. Yes, I'll be sharing the assignment task post the session completes on the WhatsApp group. Great. Thank you so much, everybody. Looking forward to seeing all of you take it to students. I'm hopeful that Monday tak, all of our student groups would have been activated by then. So all the best. फिर से मिलेंगे next Saturday. Thank you so much. And please feel free to reach out to me and share any questions, thoughts on the group. Closing the session. Thank you, everyone. Thank you.